आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की है करके जब हम हिंदी में पढ़ते हैं तो हमें उतना कोई अजीब सी फीलिंग तो होता नहीं है, क्योंकि ट्रेन में सब यात्रा करते समय में जनरल नॉलेज नाम के कुछ किताब कोई बेचता है, आप लोग सुने होंगे। उसका प्रचार में वो लोग कहता है, क्या आपको मालूम है कि सारे देवता इंडिया में ही पैदा क्यों हुआ? अगर मालूम हो तो ये 10 रुपया की किताब खरीद कर पढ़ लो। तो हमारे लोगों को, हमारे देश के लोगों को ये परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की बोलने पर कोई नई फीलिंग कुछ होगा नहीं, क्योंकि हम लोग यही विश्वास करते हैं, हमारे देश के लोग यही विश्वास करते हैं। हाँ, तो सारे तो इधर ही है, उसमें कोई एक होगा जो आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की है। लेकिन मूल भाषा इब्रानी में इसके लिए एलोहीम करके एक शब्द का उपयोग किया है। यहां वहां का कोई भगवान ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि नहीं की है, फिर किसने सृष्टि किया है? एलोहीम ने सृष्टि किया है। इब्रानी बाइबल में लगभग 2500 बार इस शब्द का उपयोग किया है। कितने बार आप लोग सुन रहे हैं? 2500, एक्सैक्टली 2500 नहीं है, 2500 और 2600 के आसपास में, 2500 और 2600 के आसपास में इस शब्द का उपयोग जो है वहां किया है, एलोहीम। इस एलोहीम शब्द ही एक अनोखा शब्द है। वो जो शब्द है वो शब्द ही एक अनोखा शब्द है। इब्रानी व्याकरण में इस शब्द का एक अनोखा स्वभाव है। ये शब्द आप एक व्यक्ति के लिए उपयोग कर सकते हैं, नहीं तो 3 व्यक्ति के लिए उपयोग कर सकते हैं। आप 3 से अधिक लोगों के लिए ये शब्द उपयोग नहीं कर सकते, और ना ही 2 के लिए उपयोग कर सकते हैं। अगर आप 3 लोगों को संबोधित करना चाहते हैं, एलोहीम शब्द का उपयोग कर सकते हैं, नहीं तो फिर एक के लिए। सो एलोहीम का व्याकरण वही है। ये 3 हो सकता है या फिर, आप समझ रहे हैं? आप लोग समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे? ये शब्द आप समझ रहे हैं? हाँ हाँ, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की है। उत्पत्ति 1:1, वहां जो परमेश्वर शब्द हिंदी बाइबल में लिखा है उसके लिए मूसा जो शब्द उपयोग किया था, मूल भाषा इब्रानी में जो शब्द उपयोग किया था, वो शब्द है ना, कोई अपना, हाँ आप लोग नहीं समझ रहे हैं, सब लोग चुपचाप है, हमसे नाराज है क्या? बोलिए ना। एलोहीम क्या है? एलोहीम। ये शब्द लगभग कितने बार बाइबल में है? इब्रानी 2000 बार, हाँ 2500 या 2600 बार के लगभग में है। ठीक है। और इस शब्द का खासियत क्या है? ये एक व्यक्ति को संबोधित करता है, नहीं तो 3 व्यक्ति को। ऐसा क्यों? हाँ, इसका मतलब आकाश और पृथ्वी को सृष्टि किया हुआ परमेश्वर एक त्रिएक परमेश्वर है, इज ए ट्रायून गॉड। आप उस परमेश्वर के बारे में सुने होंगे। बाइबल हमें एक ऐसा परमेश्वर का परिचय देती है जो एक है परंतु 3 व्यक्तियों में अस्तित्व रखता है। वन गॉड एक्सिस्ट इन 3 पर्सन्स। मुझे मालूम है कुछ भाई बहनों को कठिनाई होगी इस बात को समझने के लिए। कितना परमेश्वर है बाइबल का? एक परमेश्वर है, लेकिन वो एक परमेश्वर निवास करता है 3 व्यक्ति में। हाँ, एलोहिम शब्द यूं ही वहां पर उपयोग नहीं किया है। 3 व्यक्ति में समाया हुआ
तीन व्यक्ति में निवास करने वाला, तीन व्यक्ति में अस्तित्व रखने वाला एक परमेश्वर क्या किया? आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की है। ठीक है, एक्चुअली हेवेंस एंड अर्थ ऐसा है, समस्त विश्व को, साथ में पृथ्वी को भी उन्होंने सृष्टि किया है। अच्छा, और वो तीन व्यक्ति कौन है? आप लोग जानते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा करके बताया है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा करके तीन व्यक्ति में वो परमेश्वर अस्तित्व रखता है। उससे हम लोग को क्या मतलब है? परमेश्वर तीन व्यक्ति में अस्तित्व रखता हो तो हमें उससे क्या मतलब है ना? वो तो बड़ी बड़ी बात है, हम लोग तो छोटा इंसान है। नहीं नहीं, हमें बहुत सारी बातें हैं। पहला अध्याय की 26वीं पद को पढ़िएगा। पहला अध्याय की 26वीं पद। फिर परमेश्वर ने कहा, कितना परमेश्वर है? ध्यान से देखिएगा, वहां कितना परमेश्वर है? हाँ, परमेश्वर लोग कहा है ऐसा है नहीं है। फिर परमेश्वर ने कहा, कितना परमेश्वर है? एक परमेश्वर। कौन है वो परमेश्वर? वो परमेश्वर का नाम क्या है? भूल गया, एलोहिम। और वो क्या किया? ध्यान से देखिएगा, पद पर ध्यान से देखिएगा। फिर परमेश्वर ने कहा, मैं मनुष्य को, हाँ, एक ऐसी बात, कितना परमेश्वर है? तीन परमेश्वर, एक परमेश्वर है। लेकिन उस परमेश्वर अपना परिचय कैसे देता है? हम मनुष्य को, हम में एक है कि बहुत है? मैं अकेले बोल सकता हूं क्या? हम लोग बिहार में बोलते हैं, लेकिन हिंदी व्याकरण में सही नहीं। बिहार में हम लोग बोलते हैं, हाँ हम बोल रहे हैं, हम कर रहे हैं, ऐसा बोलते हैं हम लोग, बिहार में चलता है। लेकिन हिंदी व्याकरण के अनुसार अकेले है तो क्या होना चाहिए? मैं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहां परमेश्वर के लिए क्या बोल रहा है? परमेश्वर ने कहा, एक परमेश्वर, गॉड, गॉड्स नहीं, गॉड। हम मनुष्य को, हम में कितने हैं? एक से बहुत है, क्योंकि ये परमेश्वर एलोहिम है, एक परमेश्वर है। और उसमें कौन कौन, वो परमेश्वर किसमें 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 निवास करता है? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा में निवास करता है। वो तीन व्यक्ति में निवास करने वाला एक परमेश्वर, उन्होंने क्या किया? पढ़िएगा। मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाए। स्वरूप में बनाया, उसका मतलब है परमेश्वर अपने नैतिक स्वभावों को मनुष्य को देकर बनाया। समानता में बनाया, उसका मतलब है परमेश्वर का जो अस्तित्व का ढांचा है, उसी फॉर्मूला में, उसी की समानता में मनुष्य को बनाया। परमेश्वर का जो अस्तित्व है, परमेश्वर का अस्तित्व क्या है? परमेश्वर का अस्तित्व क्या है? तीन व्यक्ति में वो निवास करता है। कितना परमेश्वर? एक परमेश्वर। लेकिन वो निवास करता है, उनका अस्तित्व किसमें है? तीन व्यक्ति में है। और वो परमेश्वर उसी की समानता में, अर्थात उनका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, उनके अस्तित्व का जो ढांचा है, उसके अनुसार मनुष्य को बनाया। कैसे? आप दूसरा अध्याय में आइए, दूसरा अध्याय की 7वीं आयत। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। भूमि की मिट्टी से आदम, पहला मनुष्य को परमेश्वर रच रहा है, और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूका, तो वो आदम एक जीवित प्राणी बन गया। अच्छा, आदम को परमेश्वर ने मिट्टी से एक शरीर दिया,
और उस शरीर में परमेश्वर ने क्या दिया? जीवन का श्वास फूका। यहेजकेल नबी के पुस्तक में लिखा है, वो आत्मा के विषय में बताया। मिट्टी के मनुष्य के, मिट्टी की देह में परमेश्वर ने क्या डाला? आत्मा को डाल दिया। आत्मा जब मनुष्य के अंदर आया तो क्या हो गया? मनुष्य एक जीवित प्राणी बन गया। मैन बिकम ए लिविंग सोल। सो कितना आदम था? 3 आदम था, 1 आदम था। लेकिन उस 1 आदम को परमेश्वर ने क्या क्या दे के बनाया? उसकी मिट्टी का एक देह थी, उस देह में प्रभु ने क्या डाला? आत्मा डाल दिया। आत्मा जब मिट्टी की देह में आई तो उसके अंदर क्या उत्पन्न हुआ? प्राण उत्पन्न हुआ, जीवन उत्पन्न हुआ। इसका मतलब प्रत्येक मनुष्य जो है, हमें से एक एक, जेबी के साइमन नामक मैं एक ही हूं, परंतु मैं कितने वस्तुओं में अस्तित्व रखता हूं? 3। कौन कौन है? मेरी एक देह है, मेरी आत्मा है, मेरा प्राण है। पवित्र आत्मा नहीं, प्राण है। मैं कितना हूं? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? मुझे एलोहिम ने बनाया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया बोलना मना नहीं है, गलत धारणा है। ब्रदर लोग को हालेलुया बोलना मना है, ऐसी कोई शिक्षा नहीं है। खुशी होनी चाहिए। बाइबल हमें सिखाती है जीवित परमेश्वर कौन है। हमें किसी के छाती से, पेट से, उधर इधर से नहीं बनाए भाई। एक परमेश्वर ने अपने अस्तित्व के ढांचे के अनुसार बनाया। बाइबल के अलावा कोई पुस्तक जीवित परमेश्वर के बारे में नहीं सिखाती। पहली पद में ही इन सब सच्चाई लिख रखा है। इससे हमें क्या मतलब है? हम बहुत मूल्यवान हैं। हम बहुत मूल्यवान हैं। हम लोग सब कभी सोच लेते हैं, अरे मैं गरीब हूं, नहीं तो मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं। मैं तो खुद आईना देखते देखते नाराज हो जाता, इतना सावला बना दिया प्रभु। किसी ने बोला कि परमेश्वर मुझे बनाया, ज्यादा देर पका दिया है। अब पता नहीं अब ज्यादा देर पकाया हो, कम देर पकाया हो, लेकिन मुझे इस पे नाराज होने की मतलब नहीं। परमेश्वर ने मुझे अपनी समानता में बनाया है। हम बहुत मूल्यवान हैं। परमेश्वर ने हमें यूं ही नहीं बनाया, अपने अस्तित्व के ढांचे के अनुसार बनाया। दूसरी बात आप जानते हैं, एलोहीम शब्द का अर्थ क्या है? एलोहीम शब्द का अर्थ है सर्वशक्तिमान, ओमनीपोटेंट। सर्वशक्तिमान का क्या मतलब है? सर्वशक्तिमान का क्या मतलब है? आप यिर्मयाह नबी की पुस्तक 32 अध्याय उसकी 17वीं पद को पढ़िए, आपको पता चलेगा सर्वशक्तिमान का अर्थ क्या होता है। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 32 अध्याय उसकी 17वीं आयत पढ़िएगा। हे प्रभु यहोवा, तूने बड़ी सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है। तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं। ओ, सर्वशक्तिमान का क्या मतलब है? तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। एलोहिम के लिए कोई काम कठिन नहीं है। हम लोग यहां बैठे हुए लोग कई बातों में चिंता में, मेरे बीमारी को कौन ठीक करेगा, मेरे आर्थिक तंगी को कौन ठीक करेगा, मेरी बेटी की शादी कैसे होगी। अब मैं जो मुझे मुंह में याद आई उतना ही मैंने बोला। मैं जानता हूं आवश्यकताएं तो अनगिनत है, नहीं, लेकिन ये परमेश्वर क्या है? क्या है? सर्वशक्तिमान है। फिर आपका समस्या क्यों दूर नहीं होता है?
भजन 34 में लिखा है, चख कर देखो यहोवा कैसा भला है। आपको उस प्रभु के पास जाना है, प्रभु से बोलना, प्रभु मैं विश्वास करता हूं आप सर्वशक्तिमान हैं, आप मेरी आवश्यकताओं को पूर्ति करके दीजिए। आप यदि उनका बेटा है, आप यदि उनकी बेटी है, उनके पास जाके बोलना है, प्रभु मैं जानता हूं आप कर सकते हैं, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान हैं, आप एलोहीम है। आप इस भाग पढ़िएगा, इसी पद में जो है दूसरी आयत में क्या लिखा है मालूम है? परमेश्वर ने ये सब चीज को जब बनाया, उस समय में हालात क्या थी? भूमि पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, कुछ भी नहीं था, खाली था। खाली जगह को परमेश्वर ने इतना सुंदर बनाया। हमारी कौन आवश्यकता, हमारी कौन समस्या, हमारा कौन सा दुख परमेश्वर के लिए असंभव है? कुछ भी नहीं है। हमारा प्रभु सर्वशक्तिमान है। बाइबल में 2500 से ज्यादा बार ये क्यों लेके दिया है? क्यों लेके दिया है? कि हम विश्वास करें, हमारी संकट के समय में, हमारी परेशानी के समय में हम उनके पास जाए। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इसका मतलब क्या है? कई ऐसा समय है कि शायद हमारे पति हमारी मदद नहीं कर सकता, कई ऐसा समय है हमारी पत्नी हमारी मदद नहीं कर सकती, हमारे बच्चे शायद हमारे साथ नहीं होंगे। मेरे जीवन में छोटी बड़ी ढेर सारी ऐसी मौकाएं हैं कि मैंने समझा कि अब प्रभु को ही पुकारना सही है। पहले एक बार बिहार से आ रहा था, आज का बिहार नहीं था, उस समय का बिहार। संध्या के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। ऐसे ही एक समय में केरला से एक बार मैं ट्रेन से यात्रा किया, पटना उतरा, पटना से फिर उन दिनों में हमको 100 किलोमीटर यात्रा करनी थी और मैं बस से यात्रा कर रहा था। एक जंगल वाले क्षेत्र में आया, मेरा बस खराब हो गई, सांझ हो रहा था और मुझे ठीक से पता भी नहीं। मैं 96 में बिहार में पहुंचा, ये 97 की बात है। इतना मालूम है बिहार में शाम के बाद कोई बाहर नहीं निकलते, अभी की बात नहीं है। और जो भी स्थानीय लोग थे, जो गाड़ी आगे पीछे से आई, सब में निकल के चला गया। मेरे साथ लगेज जो आ रहा था वो छोड़ के मैं जा नहीं सकता था। कुछ देर में मैं ही रोड साइड में खड़ा अकेला पड़ गया। शाम होने लगा, हमको भी धीरे धीरे डर लगने लगा और मैं आखिरी हथियार निकाल ही दिया। क्या है? हैं? आखिरी हथियार क्या है? प्रार्थना। मैं बिल्कुल फेक नहीं रहा हूं। जब प्रार्थना करके मैं देखा तो दूर से, उन दिनों में बिहार में सेवा करने वाला एक वरिष्ठ प्रभु के दास था, अंकल पीजे जॉन। वो टिम्बर के लिए यूज करने वाली एक गाड़ी थी, वो बहुत दूर से रफ्तार से आ रही है। लोग गया नामक एक जगह में सेवा करके वापस आ रहे थे और वो लोग भी बहुत रफ्तार से आ रहे हैं ताकि जल्दी घर पहुंच जाए। वो गाड़ी मेरे पास आई, मैं जोर से अंकल का नाम लिया। गाड़ी चलाने वाला एक भैया का नाम था बेन्नी। मैंने जोर से बुलाया, बेन्नी भैया करके बुलाया। गाड़ी रुक गई, आराम से पहुंचा। आपको सुन के बिल्कुल इसमें कोई मजा नहीं आया होगा, लेकिन मुझे तो बहुत मजा आया, क्योंकि हमको मेरा हाथ पैर कांप रहे थे संध्या होते होते। छोटी सी घटना, जीवन में ऐसे ढेर सारे अनुभव हैं। प्रभु भरोसा करने लायक है। वचन कहता है, कहाँ लिखा है किसी को पता है? परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। कहाँ लिखा है?
भजन संहिता 146 की 1। संकट से अति सहज से मिलने वाला सहाय। एक और मजेदार बात बताऊंगा, वहां पर सहायक शब्द का उपयोग किया है। ठीक है, क्या लिखा है आप उसको इंग्लिश में पढ़िएगा। गॉड इज अवर रेफ्यूज एंड स्ट्रेंथ, ए वेरी प्रेजेंट हेल्प इन ट्रबल। और आदम जब अकेला था, परमेश्वर ने क्या कहा था? आई विल मेक यू ए सूटेबल हेल्प। मैं उस शब्द हमेशा मेरा जीव में है, मैं संजोग से अब याद नहीं आ रही है एग्जैक्टली हवा के लिए उपयोग किया गया इब्रानी शब्द भजन 146 में परमेश्वर के लिए भी उपयोग किया, हमेशा मेरा जीव में रहता है। मैं एजर, थैंक यू, आनंद को याद है एजर। हवा के लिए जो शब्द उपयोग किया है, एजर शब्द, इब्रानी शब्द का उपयोग किया है। एजर शब्द का अर्थ क्या है मालूम है? एजर शब्द का अर्थ है वन हु स्ट्रेंथन्स और वन हु कंफर्ट्स, शक्ति देने वाला, नहीं तो सांत्वना देने वाला। कौन? हवा। लेकिन ऐसा समय भी आ सकता है हवा शक्ति नहीं दे पाएगी, सांत्वना नहीं दे पाएगी, लेकिन उस समय किसको मिलेगा? परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में आदि सहज से मिलने वाला एजर, शक्ति देने वाला, सांत्वना देने वाला एलोहीम। और ये परमेश्वर कब आकाश और पृथ्वी को बनाया? कब बनाया? 3000 साल पहले 3,500 साल पहले इसको लिखा है करके मैंने कहा। परमेश्वर कब बनाया? आदि में। आदि मतलब कितने साल पहले? हाँ, इन द इटर्निटी पास्ट, अनादि काल में, जब आदि ही नहीं था, उस समय कौन था? जब पृथ्वी नहीं थी, आकाश नहीं था, कुछ नहीं था, उस समय कौन था? एलोहीम था। प्रेज द लॉर्ड। एलोहीम था। उससे हमें क्या मतलब है? एक और पद को पढ़ते हैं, भजन संहिता 90 उसकी 1 और 2 पद को पढ़ते हैं। भजन संहिता 90 की 1 और 2। हे प्रभु, तो पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। तो पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना हुआ है। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए, इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए, या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, या पृथ्वी और जगत की रचना नहीं की, उससे पहले अनादिकाल से अनंत काल तक तो ही परमेश्वर है। हालेलुया। ये परमेश्वर एलोहीम सनातन परमेश्वर है। ही एक्सिस्ट फ्रॉम इटर्निटी टू इटर्निटी। हमसे पहले वो था, हम जब नहीं रहेंगे उस समय भी वो रहेगा। उससे हमें क्या मतलब है? कोई मतलब है? हमारे साथ हमेशा ये प्रभु रहेगा। हम पृथ्वी में आने के पहले से वो है, हम पृथ्वी के जाने के बाद भी वो हमारे साथ रहेगा। आप सभी लोग हिंदी का एक बहुत ही सुंदर गीत सुने होंगे, ठीक है? मैंने गीत नहीं बोला ब्रदर।
वो गीत क्या है मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन उसकी एक भूमिका मैंने ऐसे सुना है। एक 26 साल का जवान लड़का था। कितने साल का? 26 साल का था, और वो कैंसर से पीड़ित था। डॉक्टर ने उसके पिताजी को अपने चैम्बर में बुलाया और उस डॉक्टर ने कहा, अब हमारे लिए कुछ भी नहीं है जो आपके बेटे के लिए हम कर सकते हैं। मेडिकल साइंस के लिए कुछ नहीं है अब आपके बेटे को बचाने के लिए कुछ कर सके। वो पिताजी डॉक्टर के चैम्बर से सीधे उस बेटे को जिस कमरे में रखा हुआ था वहां की ओर आया। उस पिताजी के आंख से धारा प्रवाह आंसू बह रही थी। पिताजी के आंखों से आंसू बहते हुए देख करके लड़के ने समझा है डॉक्टर क्या बोला होगा। उन्होंने पूछा डॉक्टर क्या बोला, लेकिन पिताजी कुछ बोल नहीं पा रहा है, धारा प्रवाह आंसू बह रहा है। उस समय उस बेटे ने अपने पिताजी से कहा, पापा जी आप एक कागज और कलम लेके आना, एक कागज और कलम लेके आप आना। और उस पिताजी ने कागज और कलम लेके आया। उस समय उस बेटे ने बताया पिताजी को उसमें कुछ लिखने के लिए। आज हिंदी के सबसे मशहूर मसीह गीत है वो। मेरे व्यक्तिगत अनुभव में वो गीत एक ऐसा गीत है जो सुबह से शाम तक गाते रहे आप उब नहीं जाएगा। उस बेटे ने पिताजी को बताया, पिताजी अब लिख लेना मैं क्या बोल रहा हूं। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता जहां, हम मिलेंगे। किसको बोले थे? पिताजी को बोला, हम मिलेंगे बादलों पार, देखेगा सारा जहान। उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पार। एक्चुअली उन्होंने ऐसे लिखा था, बाद में उसको सुधार दिया है सबको गाने के लिए। ऐसे लिखा था, हम मिलेंगे बादलों पार, देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे। हमारा एलोहीम सनातन है। हम यहां से चले भी जाएंगे, हम कहाँ रहेंगे? प्रभु के पास रहेंगे। प्रभु के नाम की महिमा हो।